नमस्कार, वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो आ चुका है और एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाली है। तो हम फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। बीए, बीएससी, बीकॉम का फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में जो है इंग्लिश और हिंदी के जो है फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस को डिस्कस किया है। अब हम जो है चलते हैं अगले जो फाउंडेशन कोर्स का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने। तो अगला जो कोर्स है वो है आपका एनवायरमेंटल एजुकेशन, मतलब कि पर्यावरण के बारे में आपको जो पेपर रहेगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। सिलेबस जो है वो कॉमन रहेगा बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और वही 50 मार्क्स का जो जो आपका सिलेबस रहेगा, आपका पेपर रहेगा, और वही आपको ओएमआर शीट पे आपको देना होगा। इसके साथ में जब एग्ज़ाम देंगे तो आपका पर्यावरण के साथ में आपका योगा का पेपर रहेगा। हिंदी इंग्लिश का पेपर अलग हिसाब से रहेगा, वो एक साथ रहेगा। पर्यावरण योगा का ओएमआर शीट पे अलग से रहेगा। टाइम जो है वो आपका 2 घंटे का रहेगा, इसलिए आपको जो सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको प्रिपेयर करना है। चाहे आप ऑनलाइन प्रिपेयर करें, चाहे आप बुक से प्रिपेयर करें, पर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो पढ़ना है। तो अगर पर्यावरण की बात करी जाए तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई पर्यावरण ही तो है, इसको हम पढ़ लेंगे, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं, अपने नेचर की बात है, थोड़ा बहुत अपन जानते ही हैं उसके बारे में, तो इतना टेंशन नहीं लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। आपको जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है इस गलत फहमी की वजह से जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है इसमें सप्ली आ जाती है फाउंडेशन कोर्सेस में। कारण ये होता है कि ओएमआर शीट पे पेपर होता है, आप लोग उसको हल्के में लेते हैं और फिर बाद में जो है सप्ली जो है वो आ जाती है। तो अच्छा यही है कि ऐसा कुछ है उसके पहले हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करें। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन में जैसे कि आपको इंग्लिश और हिंदी में भी 3 यूनिट में जो है सिलेबस डिवाइडेड था, उसी तरीके से आपका जो पर्यावरण का जो पेपर है वो भी 3 अलग-अलग यूनिट्स में डिवाइड रहेगा। कई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ऐसा लग सकता है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमको समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको हिंदी में आपको थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके बताऊँगा, और आपके सिलेबस में भी ये पूरा का पूरा जो है इंग्लिश में ही लिखा आएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे हायर एजुकेशन की साइट्स पे, तो भी आपको ये इंग्लिश में ही मिलेगा। तो हम पहले यूनिट की बात करते हैं। तो पहली यूनिट जो है वो एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है। तो इस एनवायरमेंट, पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन जो हैं उसके बारे में ये आपकी पहली यूनिट है। इस यूनिट में आपको जो है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, मतलब कि एनवायरमेंट का जो क्या क्या स्कोप है ह्यूमन की लाइफ में, या फिर कितना फैलाव है, इसके बारे में पूरा डिस्कस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको कंपोनेंट जो है एनवायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जैविक घटक के बारे में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद में एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर है, मतलब कि हमारा जो वायुमंडल है। उसके बाद में अपना जो हाइड्रोस्फीयर है, मतलब कि पानी का जो इकोसिस्टम है। इस तरीके से जो आपके ये अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम है उनको आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में आपको इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना रहेगा एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि प्रकृति ने हमको कौन कौन से संसाधन दिए हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे पानी है, चाहे एनर्जी है, इन सब चीज़ों के जो रिसोर्सेस है इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और साथ में इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से इनको खतरा है, किस तरीके से इनको जो मानव है ये डैमेज पहुंचा रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि जो हम प्रकृति को उपयोग भी करें तो इस तरीके से उपयोग करें कि प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये जो पार्ट है आपका, पहली यूनिट जो है ये पर्यावरण और उससे जो प्राकृतिक संसाधन अपने को प्राप्त होते हैं उसके बारे में डिपेंड है। तो आपको ये टॉपिक्स जो है अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है इसमें आपको बायोम, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के बारे में
पढ़ना रहेगा। तो मतलब कि बायोम्स मतलब आपको ये जो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिसर्ट, टुंड्रा, वेटलैंड, मैराइन, यूस्टेरियन, तो मतलब कि इसमें ये अलग अलग जो प्राकृतिक वातावरण है, अलग अलग जो बायोम्स जो है, अलग अलग प्राकृतिक वातावरण है, उनके बारे में पढ़ना रहेगा कि जो मान लो फॉरेस्ट वाला जो एरिया रहता है वहाँ का इकोसिस्टम कैसा रहता है, डेजर्ट वाला जो मतलब कि आपका रेगिस्तान जो है वहाँ का इकोसिस्टम कैसा रहता है, कहीं दलदली इलाका है तो वहाँ का इकोसिस्टम कैसा रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम को आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद में इकोसिस्टम का जो आपका इकोसिस्टम मतलब कि आपका पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे और इसको कैसे अपन प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे इसको रिस्टोर कर सकते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब कि बहुत सारे जो स्पीशीज हैं, बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस तरीके से इनको अपन जो है बचा सकते हैं। कई सारे जो जातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो वो किस कारण से विलुप्त हो रही हैं, तो अपने को उनके कारण जान करके कोशिश करना है कि हमारा जो जो डाइवर्सिटीज हैं उसको अपन किस तरीके से बचा सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो थर्ड यूनिट है, ये है आपकी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मैनेजमेंट एंड सोशल इश्यूज। तो आपकी जो तीसरी यूनिट है मतलब कि वो प्रदूषण के बारे में है और कैसे प्रदूषण से बचाया जा सकता है और क्या क्या जो सामाजिक जो इश्यूज हैं उनको कैसे अपन हल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको बता रखा है कि पहला जो पार्ट रहेगा इसमें आपको पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं और उनके मैनेजमेंट और उनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपको दूसरा जो पार्ट है इसका एनवायरमेंटल लॉ एंड लेजिस्लेशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, मतलब कि क्या क्या लॉ बनाए गए हैं जिससे कि एनवायरमेंट को बचाया जा सके। तीसरा जो चीज़ है वो है आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड प्रोग्राम, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं अलग अलग तरीके से एनवायरमेंट को बचाने के लिए। उसके बाद में एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, कि पब्लिक को कैसे अवेयर करेंगे हमारे पर्यावरण के बारे में कि हम जो है अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें। उसके बाद में नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड मॉनिटरिंग, मतलब कि अपने को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी संस्थाएं जो है कार्य कर रही हैं, वो किस किस कौन कौन सा कार्य कर रही है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद में रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से सहायता प्रदान कर रही है पर्यावरण और ह्यूमन हेल्थ के बीच में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये नहीं सोचना है कि पर्यावरण है तो बहुत आसान, अपन दो चार चीज़ें अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। आपको पर्यावरण में भी अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, कौन कौन से लॉज, कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं या नेशनल लेवल की संस्थाएं और कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट ने पास किए हैं अलग अलग प्रकार के, कौन से ईयर में पास किए हैं, वो सब आपको ईयर, आपको कौन कौन से लॉज पास किए हैं उन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि वही आपसे डेटा पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं पूछेंगे कि नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन शायद नहीं भी बने, आपको जो है इस तरह से ये जो सिलेबस है इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है और कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें ला सकें। और बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक इस आपके एग्ज़ाम के लिए, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वीडियोस तो देख लेते हैं लिंक के द्वारा अगर उनको भेजते हैं तो, पर वो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो उनको नए वीडियोस का मालूम कैसे पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ वापस आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।